सच पेड़ के बीच की तरह होता है, जितना चाहे दफना लो, एक दिन बाहर आ ही जाता है। भाई दृश्यम 2 आप सभी ने तो देखा ही होगा। अगर देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत स्टोरी मैं शेयर कर दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप इस मूवी से क्या सीखते हैं। तो मेरे भाई आज मैं इस मूवी से 3 ऐसे लर्निंग आप लोगों से शेयर करूंगा जो आपकी लाइफ को ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करेगी। आज से 7 साल पहले विजय सालगांवकर समीर की लाश को ठिकाने लगाकर एक फावड़ा लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है। उस रात एक शख्स ने उसे देख लिया था। यह शख्स एक अपराधी है जो खुद एक हत्या के आरोप में पुलिस से भाग रहा है। विजय सालगांवकर इस बात से अनजान था कि उसके अपराध का कोई गवाह भी हो सकता है। अब इससे पहली सीख हमें ये मिलती है कि आप जो भी काम करते हैं, काम अच्छा हो या बुरा, आपके सभी एक्टिविटीज पर, आपके हरकतों पर किसी न किसी की नजर जरूर होती है। अगर आप सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूं इसे कोई भी नहीं देख रहा है, तो आप गलत साबित हो सकते हैं। वो कहते हैं ना, कोई नहीं लेकिन ऊपर वाला जरूर देखता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें देखकर अपने लाइफ में पीछे आते हैं या फिर आगे निकल जाते हैं। अगर काम अच्छे हैं तो बेशक आपको आगे जाना चाहिए, तभी कामयाबी आपको मिलेगी। और अगर काम बुरा है तो फिर सतर्क हो जाओ, क्योंकि इससे आप कामयाब तो नहीं लेकिन बर्बाद जरूर हो जाओगे। आज तक दिल और दिमाग के बीच मैंने हमेशा अपने दिमाग की सुनी है, आज भी वही करूंगा। अब कहानी आती है आज के समय में, यानी कि 7 साल बाद विजय सालगांवकर ने अपने सपनों को पूरा कर लिया है। वो एक सिनेमा हॉल का मालिक बन गया है, अपनी लिखी कहानी पर फिल्म बनाने की तैयारी में है। उसकी बेटी अंजू अतीत की घटनाओं से अभी भी सदमे में आ जाती है और उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। छोटी बेटी अनु भी अब बड़ी हो चुकी है। अब ये कि अब विजय सालगांवकर के पड़ोस में हस्बैंड एंड वाइफ की एंट्री भी हो चुकी है, जो आपस में आए दिन झगड़ते भी रहते हैं। और पत्नी नंदिनी पड़ोस में आई जेनी से अपना सुख दुख बांटती रहती है। लेकिन ये क्या, मूवी के कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि विजय सालगांवकर के पड़ोसी जो पिछले 2 साल से रह रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस अफसर है। और ये विजय सालगांवकर के हर एक मूवमेंट को, हर एक बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और फाइनली नंदिनी जो सालगांवकर की पत्नी है, वो जेनी को बता देती है, यानी कि अपने पड़ोसी को बता देती है कि दूसरे ही दिन विजय ने बॉडी को कहीं और दफना दिया था, कहीं और शिफ्ट कर दिया था, और इसके बारे में हमें कुछ बताया भी नहीं है। अब दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि कभी भी हमें अपनी कमियां किसी दूसरे के साथ साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज जिसे हम अपना समझ के अपने दिल की बात बता रहे हैं, वो कल कब पराया हो जाएगा ये कोई भी नहीं जानता है, और वो हमारे बताए कमियों का फायदा भी उठा सकता है। और वैसे भी कोई और आपकी तकलीफों को, आपकी परेशानियों को, आपके अंदर की कमियों को दूर नहीं कर सकता है। इन कमियों को दूर कर सकता है तो वो केवल और केवल आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं आएगा इसे खत्म करने। इसलिए आप अपने कामों को कभी भी किसी को ना बताओ, अपने सीक्रेट्स अपने तक ही रखो। अब एंट्री होती है नए आईजी तरुण अहलावत यानी कि अक्षय खन्ना की, और वो कॉल करके बुलवाते हैं उसे जो 7 सालों से सस्पेंड है, यानी कि लक्ष्मीकांत गायतोंडे को, क्योंकि एक लौता वही है जो बहुत कुछ जानता है विजय सालगांवकर के बारे में। तरुण अहलावत मीरा देशमुख का दोस्त है। मीरा अपने पति रजत कपूर के साथ लंदन में जा बसी है, मगर अपने बेटे की पुण्यतिथि पर वो गोवा आई है। उसके बेटे के कत्ल के जख्म ताजा हो गए हैं। वो किसी भी हाल में विजय से सच उगलवा कर उसे व उसके परिवार को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहती है। तरुण उसका साथ देता है और उनके हाथ कुछ ऐसे सबूत लगते हैं कि विजय और उसके परिवार का बचना असंभव सा हो जाता है। और तरुण अहलावत विजय सालगांवकर को गिरफ्तार कर लेता है और उनके परिवार को टॉर्चर करके विजय से वो सब उगलवा लेता है जो उसने किया है, और उसके बयान को एक कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लेते हैं और उसके बयान को कोर्ट में पेश किया जाता है। और पुलिस को जो एविडेंस चाहिए था वो मिलने से सभी लोग श्योर हो जाते हैं कि विजय सालगांवकर को सजा मिलना तय है। अब यहाँ भी मूवी ट्विस्ट करती है और ऐसा फील होता है कि पिक्चर अब खत्म हुआ, क्योंकि सब चीज तो पुलिस को मिल गया। और मीरा देशमुख ने कहा भी तो था, वो बच गया क्योंकि मैंने एक चौथी फेल को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की थी। वो फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की है। अब तीसरी सीख हमें ये मिलती है कि जैसे मीरा देशमुख ने विजय सालगांवकर को हल्के में लिया था, वैसे ही आप अपने कामों को कभी भी हल्के में नहीं लें तो ज्यादा बेहतर है। और यदि आप इस दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो आप अपने छोटे से छोटे काम को वैल्यू दें, क्योंकि कभी भी आपका काम छोटा नहीं होता। एक एक कदम से ही आप पहाड़ की चोटी तक पहुंच सकते हैं। आप शुरू 0 से करेंगे, लेकिन वही 0 कब करोड़ों में बदल जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते।
इसलिए आप अपने कामों को कभी भी अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं करना। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कहूंगा कि खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा है यदि है तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एट लास्ट की भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते आप खुद चुने, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। यदि आप अब तक वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस नहीं किए तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नए जोश एंड नए मोटिवेशन के साथ। मैं शरीफ खान सिविल सोच से बस यही कहता हूँ कि वो सब आसान है जो आप पाना चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।